झारखंड में ई स्टैंप पेपर व्यवस्था लागू होने से आम लोग और स्टैंप वेंडर दोनों परेशान हैं। ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी ताकि जालसाजी पर लगाम लगाई जा सके और स्टैंप पेपर के लिए लोगों को भटकना ना पड़े। लेकिन ई स्टैंप पेपर बिक्री के समय और तकनीकी समस्या ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देश के अधिकतर राज्यों में ई स्टैंप की व्यवस्था की गई है और यही व्यवस्था झारखंड में भी लागू है। इसका मकसद है स्टैंप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क के भुगतान को सुविधाजनक बनाना, जाली स्टैंप पेपर और धोखाधड़ी की आशंका को खत्म करना। साथ ही ई स्टैंप में कागज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल है। राज्य में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए झारखंड पोर्टल स्थापित किया गया है। इससे कालाबाजारी की शिकायतें कम हुई हैं, लेकिन नियम और शर्तों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। परेशानी जो है विकेट पिछले 1-1.5 वर्षों से चल रहा है। पहले क्या था कि दिन भर स्टाम्प निकलता था और स्टाम्प इतना महत्वपूर्ण है कोर्ट के लिए चाहे लोगों के लिए भी कि देखिए ऐसा नहीं है कि दीवानी मुकदमों में ही सिर्फ स्टाम्प का काम पड़ता है। अब क्या है, गाड़ी रिलीज कराना, उस दिन हम लोग को 100 रुपये का स्टाम्प निकालना होता है और दिन भर किसी को एग्रीमेंट कराना है। आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह बॉन्ड के रूप में स्टाम्प को मैंडेटरी कर दिया है। तो बच्चे परेशान होते हैं और हम लोग सुबह सुबह कोर्ट आते हैं तो पहले कोर्ट का कार्य देखते हैं, फिर ऐसे करते करते 12-1 बज जाता है, हाजिरी वाजिरी करते हैं। तब हम लोग देखते हैं जब स्टाम्प लेना होता है, चाहे चाहे वो उस तरह का काम आता है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 बजे इसका बंद हो जाता है, 1 से 6 बजे तक इसका जो स्टाम्प निकलने का गति है वो बंद हो जाता है। इसके कारण हम लोग को परेशानी हो रहा है। हाँ, इसमें एक सरकार ने बस यही इसमें छूट दे के रखी है कि बस रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प निकलेगा, लेकिन जितना भी एग्रीमेंट है, जिस तरह का बॉन्ड है, बच्चों का अथी है, चाहे हम लोग गाड़ी को रिलीज कराने के लिए जो पेपर है, सब में स्टाम्प का जरूरत पड़ता है। राज्य में ई स्टैंप खरीदने की समय सीमा निर्धारित है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक ई स्टैंप की बिक्री नहीं होती है और यही परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। कई तरह के काम में स्टैंप पेपर की जरूरत पड़ती है। दूर दराज के लोग जब तक पहुंचते हैं तब तक पोर्टल बंद हो चुका होता है और एक ही काम के लिए कई दिनों तक कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके अलावा तकनीकी समस्या भी है। उनको बहुत ही दिक्कत होती है। होता क्या है कि बच्चे वो अपने घर से तो 10 बजे 11 बजे घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद सिविल कोर्ट सबको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो यहाँ पे आते हैं, आ करके खोजते हैं कि कहाँ पे एफिडेविट होगा। इस दरमियान में ना लगभग 1-2 घंटा का समय गुजर जाता है। ऐसे करते करते तकरीबन 12-1 बज जाता है और 1 जैसे बजता है तो वो बच्चा केवल एफिडेविट टाइप करवाएगा। टाइप किया हुआ चीज को वो एफिडेविट नहीं करवा पाएगा। कारण होता है कि जब तक अगर स्टाम्प नहीं मिलेगा तब तक नोटराइज नहीं होगा तो इसमें फिर उसको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। तो जो काम 1 दिन में हो सकता है उस काम को करने में स्टूडेंट्स को 2 दिन का समय लग जाता है। कहने का है कि 1 बजे से ये स्टाम्प बंद होता है। सर्वर का स्थिति 10-10:30 बजे के बाद से ही बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लॉग आउट लॉग इन इसी में करने में टाइम पास हो जाता है और उसके बाद एक भी स्टाम्प नहीं निकल पाता है। अगर मानिए तो ये 10 बजे से ही स्टाम्प हमारा निकलना बंद हो जाता है और हम लोग का कोर्ट में जो वकील लोग काम करते हैं तो उनका जो है काम जब शुरू होता है तो अक्सर 1 बजे के बाद ही स्टाम्प का जरूरत पड़ता है, जिसके कारण से आए दिन बेल लेने में, बॉन्ड जमा करने में और भी बहुत तरह का ये पेपर को ये इशू करवाने में स्टाम्प का जरूरत पड़ता है 10-20-50 रुपये का, जो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। उसके दूसरे दिन ही ये कर पाते हैं और इसको निकालने के लिए हम लोग को नाइट में ही ये करना पड़ता है। दिन में किसी निकलने का कोई चांसेस नहीं होता है। इसमें बहुत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था लागू की गई थी लोगों के सुविधा के लिए, जो करीब 2 सालों से लागू है। स्टैंप बिक्री के समय को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो इस समय को नहीं जानते। वहीं वकील कामकाज के समय को लेकर इसमें बदलाव की उम्मीद रखते हैं। रांची से कशिश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट। खास खबर में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।